वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शाहबाज आलम, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने आरपीएससी का सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो टीजीटी के नाम से वहाँ पर टीजीटी के नाम से होता है। तो उसमें हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको ये बता दूं कि ये 150 इसमें क्वेश्चन है, जिसमें से बहुत सभी क्वेश्चंस बहुत अहम हैं। बेसिक क्वेश्चन है जिनको अक्सर गलती हो जाती है इन्हीं क्वेश्चंस को। अगर ये क्वेश्चन हमारा बेस मजबूत रहे तो इंशाल्लाह हम मुश्किल सवालों को भी अच्छे से आसानी से हल कर सकते हैं जब हमारा बेस मजबूत होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अंग्रेज़ों ने उर्दू को किस नाम से पुकारा? नंबर 1 गुजरी, नंबर 2 हिंदवी, नंबर 3 हिंदी, नंबर 4 उर्दू मोहल्ला। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों हिंदी, क्योंकि गुजरी, हिंदवी, उर्दू मोहल्ला ये सब हिंदुस्तान ही से मुताल्लिक़ हैं। तो आप भी गौर फिक्र करते रहें दोस्तों और जवाब देने की कोशिश करें और ख़ुद को चेक करते रहें। तो दूसरा मैं सवाल देखता हूँ। पंजाब में उर्दू तसनीफ़ के मुसन्निफ़ कौन हैं? अख्तर शिरानी, महमूद शिरानी, ज्ञानचंद जैन, गोपी चंद नारंग। तो इसका दूसरा का ऑप्शन सही ऑप्शन है महमूद शिरानी। तीसरे नंबर पर आते हैं। मुंदरजा झेल में से कौन सा इमला दुरुस्त है? कशिश, कशिश, किसस, कसस। तो इसका सही ऑप्शन है कशिश। चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। उर्दू कहाँ पैदा हुई? ईरान में, अरब में, हिंदुस्तान में, तुर्की में। तो उर्दू दोस्तों हिंदुस्तान में पैदा हुई और उर्दू तुर्की लफ्ज़ है। और अरब में ये अरब में कसीदा का ईजाद हुआ। तो इस तरीके से हम सभी ऑप्शंस को अपने जहन में रखें। मुंदरजा झेल में से मुगन्नी का माना है। तो मुगन्नी के माना क्या है? ये इसम फ़ाइल है, माना है गाने वाला। और इसी तरीके से दूसरे ऑप्शन देखते हैं। फ़न्नी तबीयत वाला, वाकिफ़, फ़रिश्ता। वाकिफ़ का मतलब होता है आगही रखने वाला। फ़न्नी तबीयत रखने वाला मतलब खुश मिजाज और मज़ाह जैसी तबीयत रखने वाला। फ़रिश्ता मतलब भेजा हुआ इंसान, भेजा हुआ। तो सभी ऑप्शंस को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पुरआशोब के माना क्या हैं? पुरसुकून, पुरकशिश, पुरशौक़। तो पुरसुकून जो है ये इसकी ज़िद है पुरआशोब की, ये भी नहीं हो सकता। पुरकशिश ये ग्रेविटी और पुरआशोब ये भी नहीं हो सकता। पुरशौक़ ये भी नहीं हो सकता। जहाँ उथल पुथल मची हुई है पुरआशोब, आशोब मतलब उथल पुथल, पुरआशोब जहाँ उथल पुथल मची हुई है। इसका चौथा ऑप्शन सही है। तो अजीज़ दोस्तों दूसरा आगे हम देखते हैं। चौथा ऑप्शन है सातवां क्वेश्चन देखते हैं। चश्मे खूँ फशां के माना क्या हैं? चश्मे खूँ फशां के माना क्या हैं? पहला ऑप्शन है आंसू बहाने वाली आँख, खूँ बहाने वाली आँख, सुर्ख डोरों वाली आँख, मोतिया बिंद वाली आँख। तो इसका सबसे सही आंसर है पहला, आंसू बहाने वाली। चश्मे खूँ फशा, सॉरी, इसका ऑप्शन होगा खूँ बहाने वाली आँख। दूसरा ऑप्शन सही है इसका। तजल्ली कदा के माना है? पहला ऑप्शन है अंधेरी जगह, दूसरा ऑप्शन है रोशन जगह, तीसरा ऑप्शन है गलीज जगह, चौथा ऑप्शन है पथरीली जगह। तो इसका जो सही आंसर है वो है रोशन जगह। तजल्ली कदा यानी रोशन जगह। नवा क्वेश्चन देखते हैं। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली किसका मजमून है? पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा मोहम्मद मुजीब ड्रामा निगार हैं, तीसरा डिप्टी नज़ीर अहमद और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मुंशी प्रेमचंद्र नावल निगार और इसी तरीके से अफसाना निगार है। डिप्टी नज़ीर अहमद नावल निगार है, मोहम्मद मुजीब ये ड्रामा निगार हैं। तो इस तरीके से इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो चौथा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सवेरे जो कल आँख मेरी खुली ये मज़ामीन पतरस का एक मजमून है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। चौथी का जोड़ा क्या है? चौथी का जोड़ा तो मेरे दोस्त बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन है अफसाना। चौथी का जोड़ा इसमें चुगताई का अफसाना है। और इसी तरीके से 11वां क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ और गिलहरी नज़्म में गिलहरी ने पहाड़ से क्या कहा था?
तो ये टेक्स्ट बुक का NCERT टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं, ऑप्शन इसके क्या हैं। पहाड़ के पत्थरों में ताकत है, पहाड़ से नदियाँ निकलती हैं, मुझे दरख्त पर चढ़ना आता है, पहाड़ ठोस है। तो साथियों एक बात आप यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि NCERT के जो कवायद के अलावा जो इसके दरसी असबाक हैं उनको हम सब लोग पढ़ते हों। तो अगर हम सब लोग नहीं पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि वो जो उसके आंसर्स होते हैं वो इसम बा मुसम्मा होते हैं। इस तरीके से मतलब आप कॉमन सेंस से आप उसको लगा सकते हैं। जैसे गिलहरी है, गिलहरी ने गिलहरी पहाड़ से क्या कहती है। गिलहरी का जो काम है वो क्या है कि वो पेड़ पर चढ़ती है। इस वजह से क्या कहा उसने, मुझे दरख्त पर चढ़ना आता है। भाई जब बहसों वैसा होगा तो उसमें हर कोई अपनी अपनी को भी बताएगा। तो इस वजह से हम इसको कॉमन सेंस से जो है तीसरा ऑप्शन लगा देते हैं। और मैंने आंसर की से इसको चेक किया, तीसरा ऑप्शन ही सही है इसका। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन, खुदा के नाम खत्ते सबक में लेंशो ने लिफाफे पर किसका पता लिखा था। खुदा के नाम खत सबक में लेंशो ने लिफाफे पर किसका पता लिखा था। नंबर 1 दोस्त का पता, नंबर 2 वालिदैन का पता, नंबर 3 ससुराल का पता, नंबर 4 खुदा का पता। तो ये तो हाई स्कूल में एक हम लोगों ने लेसन पढ़ा था, ए लेटर टू गॉड। मुझे लग रहा है ये उसी का ट्रांसलेट है, खुदा के नाम। तो खुदा का ही पता लिखेगा, खुदा के नाम जब लिखेगा, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ज़्यादा बारिश से क्या नुकसानात हुई। ये दरसी इसबाग से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो इसको भी नज़र में रखना चाहिए क्योंकि TGT वगैरह में, PGT वगैरह में आप जिन लोगों ने B.Ed कर रखा उनके लिए बहुत मुफीद है ये। तो हम देखते हैं इसका क्या कुछ सही क्वेश्चन होगा। मकान गिर गया, फसल चौपट हो गई, बच्चे ज़ख्मी हो गए, सारा सामान ख़राब हो गया। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर सही होगा फसल चौपट हो गई। ज़्यादा बारिश से जाहिर सी बात है फसल ही चौपट होगी। अगला क्वेश्चन आ गया हम लोगों का बहुत बदनाम ज़माना क्वेश्चन, मीर अमन कहाँ पैदा हुए। जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन है 14 दिल्ली। मीर अमन दिल्ली में पैदा हुए। इसी तरह से जो है बागो बहार की जो ज़बान है वो दहलीवत से मुतासिर नज़र आती है। ज़मीन से बड़े बड़े आग के गोले कौन से हैं। पहला ऑप्शन है सूरज, दूसरा ऑप्शन है चाँद, तीसरा ऑप्शन है आतिश फंसा पहाड़, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ज़मीन से बड़े बड़े आग के गोले कौन से, नंबर दूसरा ऑप्शन सही है चाँद। और 16 क्वेश्चन नंबर 16, वज़ीर अली के कारनामे सुनकर किसके कारनामे याद आते हैं। तो मेरे दोस्तों ये सस्पेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं। और ये अब मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, आप लोग ये सब होमवर्क है आप लोगों के लिए, समझ लीजिए। एक ही सिर्फ 150 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मुझे इस पर सटीक कहीं कोई जवाब मिल नहीं सका और गलत जवाब दे नहीं सका, गलत जवाब दे नहीं सकता था आप लोगों को। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार कौन था। पहला ऑप्शन अमीर अली, दूसरा ऑप्शन सादत अली, तीसरा ऑप्शन वज़ीर अली, चौथा ऑप्शन हैदर अली। तो कौन सा इसमें सही है दोस्तों। 17 का जो है सर है तीसरा, वज़ीर अली तीसरा क्वेश्चन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, बागो बहार किसकी तसनीफ़ है। कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, मीर अमन। तो बागो बहार मीर अमन की तसनीफ़ है, हम सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। मच्छर सबक में इंसान को क्या नसीहत की गई है। पहला ऑप्शन है सोते रहो, गफलत में रहो, नंबर तीसरा ऑप्शन है बेदार रहो, नंबर 4 इबादत करो। क्योंकि मैं इसम बा मुसम्मा कभी कोई कोरिलेट कर लेना चाहिए। मच्छर कहाँ सोने देते हैं हमें, अगर मच्छर 1-2 हम लोगों के कमरे में आ भी जाएँ काफ़ी दिक्कत करते हैं। इस वजह से वो मज़ाहिया अंदाज में मुसन्निफ़ ने कहने की कोशिश की है बेदार रहो, वहाँ से इख्तियार लिया है ये। तो 19 का तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, फिर
मच्छर सबक में मुसन्निफ़ ने किस बादशाह का ज़िक्र किया है जो खुदाई का दावा करता था? तो ये इस्लामियात का क्वेश्चन है और इसको तारीख़ में भी पेश कर किया है मुसन्निफ़ ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा, सही आंसर होगा नमरूद। क्वेश्चन नंबर 21, आब हयात क्या है? अफसाना, नावल, उर्दू शायरी की तारीख़ की पहली किताब। चौथा ऑप्शन है ड्रामा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उर्दू शायरी की तारीख़ की पहली किताब। क्वेश्चन नंबर 22, चरका लगाना मुहावरे का मतलब है। चरका लगाना का मुहावरे का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन देखिए, फ़ायदा पहुंचाना। दूसरा ऑप्शन ज़ख्म लगाना। तीसरा ऑप्शन मज़ा चखाना। चौथा ऑप्शन बदला लेना। तो साथ ही आप भी गेस कीजिए कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर दूसरा सही है, ज़ख्म लगाना। चरका लगाना, ज़ख्म लगाना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मुंदरजा झेल में से मुहावरा कौन सा है? कोई असर ना होना, सीधी सी बात है, कोई मुहावरा नहीं है। दूसरा ऑप्शन वारे न्यारे होना मुहावरा है, सही बात है। तीसरा ऑप्शन खूब फ़ायदा उठाना। चौथा ऑप्शन होश में आना। तो यही ऑप्शन है, वारे न्यारे होना। चौथा 24, क्वेश्चन नंबर 24, गालिब जदीद शोरा की महफिल में सबक में नून मीम राशिद की नज़्म पर मीरा जी ने क्या तबसरा किया? हीरा जी ने क्या तबसरा किया? तो इसका क्वेश्चन, इस सदी की सबसे ख़राब नज़्म, इस सदी से सबसे आगे की नज़्म, इस सदी की सबसे अच्छी नज़्म, इस सदी की सही आंसर है इस सदी की सबसे अच्छी नज़्म। क्वेश्चन इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विक्रमाजीत वर्मा ने जो कलाम सुनाया उसका ताल्लुक़ किस सिनफ से है? तो पहला ऑप्शन है नसरी नज़्म। दूसरा ऑप्शन है जदीद नज़्म। तीसरा ऑप्शन है हाइको। चौथा ऑप्शन है गीत। तो 25 का चौथा है, ये गीत है। गीत ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 26, सीरतुन्नबी किसकी तसनीफ़ है? इकबाल, शिबली नोमानी, फ़राग गोरखपुरी। नंबर 4 मजनू गोरखपुरी। तो मशहूर अच्छा सा क्वेश्चन है, शिबली नोमानी। कौन सी सवानह उमरी हाल ही की लिखी नहीं है? यादगार गालिब भी है, हयात जावेद भी है, हयात सादी भी है, सवानह मौलाना रोम। तो ये सवानह मौलाना रोम शिबली की नज़्म है। तो इस तरीके से हम आगे भी सभी ऑप्शंस जो आसान है उसको छोड़ देते हैं, जो मुश्किल ऑप्शन होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से 28, क्वेश्चन नंबर 28, पिरोडी किसे कहते हैं? गीत लिखना, संजीदा नज़्म लिखना, मशहूर नसर व नज़्म की मज़ाहिया अंदाज में नकल उतारना। नंबर 4 ऑप्शन मज़ाहिया नज़्म लिखना। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, मशहूर नसर व नज़्म की मज़ाहिया अंदाज में नकल उतारना। ज़्यादातर कन्हैया लाल कपूर के इस तरह की पिरोडी देखने को मिलती है। मीरासी किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है 29, मीरासी किसे कहते हैं? गाने बजाने वाली कौम, जाहिर सी बात है यही माना, मीरासी का मतलब है गाने बजाने वाली कौम। दूसरा ऑप्शन है नाचने वाली कौम, नहीं, बिल्कुल नहीं। नक्काली करने वाली कौम, नहीं। चौथा सौदागरी करने वाली कौम। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है दोस्तों, गाने बजाने वाली कौम। क्वेश्चन नंबर 30, कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? सितारों से आगे, पतझड़ का मौसम, सफ़ीने गमे दिल, चांदनी बेगम। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन क्या है? पहला अफसानी मजमुआ कौन है? सितारों से आगे। क्वेश्चन नंबर 31, कुर्रतुल ऐन हैदर को अदब साहित्य का कौन सा सबसे बड़ा अवार्ड मिला? साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इकबाल सम्मान, पद्म भूषण। तो जाहिर सी बात है ये साहित्य में सबसे बड़ा अवार्ड होता है ज्ञानपीठ अवार्ड। तो इस तरीके से इसका दूसरा ऑप्शन सही है, ज्ञानपीठ अवार्ड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32, लंदन की एक रात किसकी नज़म है? प्रेमचंद्र की भी नहीं है, मिर्ज़ा रसूआ की भी नहीं है, मौलाना आज़ाद की भी नहीं है, सज्जाद ज़हीर की है। क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, सज्जाद ज़हीर, लंदन की एक रात। तो गाइस हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि 150 क्वेश्चन को कम वक्त में आप लोगों के सामने रखना है। तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी करूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 33, बन्ने भाई के नाम से कौन से अदीब मशहूर हुए थे? एजाज़ अहमद, सादत हुसैन मंटो, सज्जाद ज़हीर, इम्तियाज़ अली ताज। तो इसका कौन सा सही सबसे आंसर है? 33 सज्जाद ज़हीर।
बन्ने भाई के नाम से कौन सा मशहूर था? सज्जाद ज़हीर। और सज्जाद ज़हीर ने 1936 में किस अंजुमन को कायम किया था? अंजुमन जिंदा दिलां, अंजुमन पंजाब, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन, अंजुमन कौमी आज़ादी। तो इसका 34 का बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आंसर है अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक। कृष्ण चंद्र का बचपन कहाँ गुजरा? यूपी, राजस्थान, कश्मीर, बम्बई। 35 का तीसरा ऑप्शन सही है, कश्मीर। क्यों? कश्मीर बचपन में कृष्णचंद्र का बचपन कश्मीर में गुजरा। इसी वजह से हम देखते हैं बहुत सारे इनके अफसाने कश्मीर के मुतालिक लिखे होते हैं, जैसे मेरी यादों के चिनार जब आप पढ़ोगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे अफसाने, इनको आप पढ़ेंगे तो कश्मीर की रोमानवी फ़िज़ा होती है। कभी वो जो कश्मीर में अखरोट के फल होते हैं, उनके पेड़ होते हैं, उनके नाव में इस तरीके से पगडंडियों पे चलते हुए, काफ़ी रोमांटिक अफसाने हैं। पढ़िए और बेहतरीन एंजॉय भी करते रहिए। कृष्णचंद्र के अफसानों को बहुत कश्मीर की याद दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36, मेरी यादों के चिनार आ गया, उन्हीं का जो है आ गया है। तो अगला क्वेश्चन, मेरी यादों के चिनार किसकी तसनीफ़ है? तो इसका हम पहला ही ऑप्शन सही कर देते हैं, कृष्णचंद्र की। अगला है इसमें चुगताई भी नहीं है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर भी नहीं है, सज्जाद ज़हीर भी नहीं। तो इनके कई काफ़ी और दूसरे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, प्रेमचंद्र का असली नाम क्या है? धनपत राय, मोहन राय, सोहन राय, रामेश्वर राय। 37 का पहला ऑप्शन है धनपत राय। क्वेश्चन नंबर 38, प्रेमचंद्र का पहला अफसानी मजमूआ कौन सा है? प्रेम बत्तीसी, प्रेम पच्चीसी, वारदात। नंबर चौथा है सोज़े वतन। तो इसका ऑप्शन है सोज़े वतन। सोज़े वतन। तो अगला, मैदान अमल क्या है? सभी लोग जानते हैं, नॉवेल है। मीर अमन कौन से कॉलेज में मुलाजमत करते थे? दिल्ली कॉलेज में, अलीगढ़ कॉलेज में, फोर्ट विलियम कॉलेज में, प्रेसिडेंसी कॉलेज में। मीर अमन कहाँ जो है मुलाजमत करते थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में। इस तरीके से दिल्ली में मास्टर रामचंद्र जैसे लोग थे, और इसी तरीके से दिल्ली कॉलेज में मिर्ज़ा गालिब को सर्विस मिली थी, जॉब मिली थी, और वो अपने एटीट्यूड की वजह से और अपनी डिग्निटी की वजह से वो ज्वाइनिंग नहीं ले सके थे। हम लोग होते ज्वाइनिंग ले लेते। क्वेश्चन नंबर 41, मौत का एक दिन मुअय्यन है, मुंदरजा बाला शेर का दूसरा मिसरा कौन सा है? तो हम जल्दी करेंगे और सीधे क्वेश्चन इसके सीधे आंसर पर आते हैं। नींद क्यों रात भर नहीं आती? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि रात भर जागते गुजरती है, नींद रात भर आती है, सुबह होती है, शाम होती है। तो इस तरह से कुछ नहीं है, नींद क्यों रात भर नहीं आती ही सही है। पतरस का असली नाम क्या है? पतरस का असली नाम सैयद अहमद शाह बुखारी। क्वेश्चन इसका सही आंसर है सैयद अहमद शाह बुखारी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 43, पतरस के मज़ामीन की नौइयत कैसी है? संजीदा भी नहीं है, सीरियस होते ही नहीं। कभी हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में पता नहीं कैसे कैसे बहाने करते हैं, फंक्शन अच्छे होते हैं, प्रोफेसर मिलना होता है, बहुत मज़े जैसे जो लोग हॉस्टल में हमेशा होते हैं वो सब जानते हैं। उन लोगों के लिए ख़ास तौर से पतरस ने लिखा है। इस तरीके से मैं और मीबल वगैरह भी जो है इस तरीके से हम लोग किताबों का आदान प्रदान करते हैं। तो उसमें पतरस ने खूब मज़े ले कर के लिखा है, तो ये मज़ा ही आई है। ठीक गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, चौथी का जोड़ा, अफसाने में कुबरा का चौथी का जोड़ा किस रंग का तैयार हुआ? तो ये सीधा ऑप्शन इसका है, सफ़ेद रंग का है। नज़्म ए शरीफ इंसानों का मरकज़ी ख़याल क्या है? नज़्म ए शरीफ इंसानों का मरकज़ी ख़याल क्या है? भाईचारगी। क्वेश्चन नंबर 46, मोहम्मद हुसैन आज़ाद किस तहरीक से वाबस्ता थे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद तरक्की पसंद तहरीक से भी नहीं थे, रोमानवी तहरीक से भी नहीं थे, जदीद तहरीक से भी सैयद तहरीक से वाबस्ता थे मोहम्मद हुसैन आज़ाद। 47, क्वेश्चन नंबर 47, गैस शिबली नोमानी ने किस सिनफ़ सुख़न में ज़्यादा तसानीफ़ लिखी हैं? तो सवाने निगारी। 47 सवाने निगारी सबसे ज़्यादा इसमें लिखी है शिबली नोमानी ने। इसी तरीके से और भी है, मौज़ना अनीस व दबीर वगैरह, इस तरीके से बहुत सारी किताबें हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने गदर के मुतालिक कौन सी किताब लिखी?
असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया, आसार सनादियत, हयात सादी। असबाब बगावत हिंद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसका आंसर सही है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन 49, नज़ीर अकबराबादी का पूरा नाम क्या था? नज़ीर अकबराबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था, वली मोहम्मद। 50 क्वेश्चन, नज़ीर अकबराबादी ने अपनी नज़्म नेकी और बदी में क्या सबक दिया है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, नेकी और बदी का सिला दुनिया में मिलता है। सही बात है, अच्छी बात है, सबको मिलता है। नज़ीर अकबराबादी को कहा जाता है रोमानी शायर, पैगामी शायर, अवामी शायर, इनकलाबी शायर। तो इसको अवामी शायर कहा जाता है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। गालिब का यह शेर किस फ़लसफ़े की तरफ इशारा करता है? ज़िंदगी की परेशानी, ज़िंदगी की बेसुबाती, ज़िंदगी की लाफ़ानियत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ज़िंदगी की परेशानी। गाइस आप ये आंसर जो भी मैं दे रहा हूँ ये आरपीएससी की आंसर की समझ करते हुए दे रहा हूँ, तो इसमें किसी भी तरह के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। इस तरीके से जो क्वेश्चन को मैं सस्पेक्टेड बताऊँगा वही क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए मौजूए बहस होंगे, बाकी सबके सटीक आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं छोड़ दूँगा उनको आरपीएससी ने भी छोड़ दिया होगा। तो अगला क्वेश्चन है 53, नज़्म शुआए उम्मीद में गव्वास माना से क्या मुराद है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, हकीकत की तलाश करने वाला, हकीकत की तलाश करने वाला। क्वेश्चन नंबर 44, शुआए उम्मीद नज़्म मगरिब का मुतज़ाद क्या है? इसका मुतज़ाद मशरिक़ है, ज़ाहिर सी बात है। इकबाल की शायरी की खूबी क्या है? इकबाल की शायरी की खूबी सियासत, फ़लसफ़ा, सियासी, समाजी। दूसरा ऑप्शन सही है। 56, साहिर लुधियानवी के शेरी मजमूआ का नाम क्या है? तलख़ियाँ, सभी लोग जानते हैं। 57, अनीस का पूरा नाम क्या है? कुछ ऑप्शन नंबर 4, मीर बब्बर अली अनीस। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है 58। तो 58 का है, वली के कलाम की सबसे अहम खुसूसियत क्या है? खड़ी बोली से मुमासलत, फ़ारसी आमेज़, अरबी आमेज़। तो इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने भी सही नहीं माना, सबको कॉमन नंबर दिए थे। तो यहाँ पर एक वाक़या ये है कि जब सादुल्लाह गुंसल से वली से मुलाकात हुई तो इसमें 2 मशवरे दिए थे कि फ़ारसी आमेज़ जो आपका कलाम है वो कम कीजिए और इसमें खड़ी बोली जो हमारे अतराफ़ में जो ज़बान चल रही है आप उसको इस्तेमाल में लाइए। तो ज़ाहिर सी बात है उस वक्त खड़ी बोली चल रही थी। तो एक तो ये मशवरा, अगर हम अगला कलाम देखें तो खड़ी बोली उसमें नज़र आती है ज़्यादातर, और अगर हम पिछला कलाम देखते हैं तो फ़ारसी आमेज़ नज़र आता है। तो इसमें पहला सही हो सकता है या तीसरा सही हो सकता है, तो यह सस्पेक्टेड है, ये सस्पेक्टेड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 59, मुफलिस किस शायर की नज़्म है? मुफलिस किस शायर की नज़्म है? मुफलिसी किस शायर की नज़्म है? इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है नज़ीर अकबराबादी की मुफलिसी नज़्म है। दर्द उर्दू के किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं? दबिस्तान दिल्ली। उर्दू अदब का सबसे बड़ा तंज़ो मज़ाह का शायर कौन है? अकबर इलाहाबादी। शायर शबाब और शायर इनकलाब किसको कहा जाता है? जोश मलिहाबादी। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, फिर भी हम गाइस नज़र में रखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं अगर हम पहले से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में गलती हो जाती है। खुद कलामी का मतलब क्या है? खुद से बातें करना, ज़ाहिर सी बात है, सीधा आंसर लगा दीजिए। हाली ने शायरी के मुतालिक कौन सी किताब लिखी? मुक़द्दमा शेर व शायरी, मुक़द्दमा शेर व शायरी। दिल अगर दिल है तो जिस राह पर ले जाएगा, दर्दमंदों की वही राह गुज़र भी होगी। दिल अगर दिल है तो जिस राह पर ले जाएगा, दर्दमंदों की वही राह गुज़र भी होगी। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरे के दुख दर्द को समझना, दूसरे के दुख दर्द को समझना। क्वेश्चन नंबर 66, नासिर काज़मी की गज़ल में किस जज्बे की कार फरमाई है? ज़ाहिर सी बात है हिजरत पर उन्होंने ज़्यादातर अशार लिखे हैं, तो हिजरत ही का कर्ब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, मीर अनीस के सबसे बड़े शायर, मीर अनीस किस चीज़ के सबसे बड़े शायर हैं? ज़ाहिर सी बात मरसिये के सबसे बड़े शायर हैं, मरसिये के सबसे बड़े शायर हैं। इस्माइल मेरठी ने किसके मुतालिक नसीहत आमेज़ नज़में लिखीं? बच्चों के मुतालिक सीधे सीधे बना इस्माइल मेरठी बच्चों का अदब मशहूर है उनका। लखनऊ दबिस्तान के तहत किस नई सिनफ़ सुखन की ईजाद हुई? तो रेख्ती, क्योंकि खारजियत ज़्यादा थी यहाँ, अपनी दिल की दुनिया से निकल करके दूसरों पर नज़र रखना लखनऊ वालों का ख़ास वस्फ़ था। तो रेख्ती
दहली दबिस्तान की खुसूसियत कौन सी है? दहली दबिस्तान की अखलाकियात, अखलाक का पल्लू नहीं, दामन नहीं छूते थे अखलाक का। उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? दहली दबिस्तान दहली के मुतालिक आप लोगों को बता दूं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अब हयात में लिखा है कि जब दहली का कोई बंदा आ जाता था तो लोग उसकी नकल करते थे, उसके उठने और बैठने को आदाब समझते थे और वो उसके लिए मुत्तहिदा उसूल बन जाता था, वहाँ के उठने बैठने, वहाँ की शराफत को। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अब हयात में ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं 71। उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? कृष्ण चंद्र, प्रेमचंद्र, सादत हसन मंटोज, नंबर 4 राजेंद्र सिंह बेदी। तो 71 का है प्रेमचंद्र। 72 उर्दू का पहला ड्रामा निगार कौन है? तो अमानत लखनवी उर्दू के पहले ड्रामा निगार हैं। क्वेश्चन नंबर 73 उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? उर्दू का पहला ऑप्शन है हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन, आगा हशर काश्मीरी, इम्तियाज़ अली ताज। तो 73 इसका जो है तीसरा क्वेश्चन सही है बिल्कुल, आगा हशर काश्मीरी। इंशा में इंशाइया निगार अपने मुशाहजात का इजहार किस तरह से करता है? शगुफ्तगी से। मजमून नवेसी के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। निजी ख़त में कातिब अपना पता व तारीख़ कागज़ के किस जानिब लिखता है? निजी ख़त में कातिब अपना पता व तारीख़ कागज़ के किस जानिब लिखता है? ये इसका आरपीएससी ने आंसर की मैं जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन निजी ख़त जब हम लिखेंगे तो जाहिर सी बात है, जब हम अपना ख़त और अपना पता लिखेंगे तो नीचे साइड में दाहिने लिखेंगे। दाहिने, इसका नीचे भी हो सकता है और दाहिने भी हो सकता है, नहीं बाएं हो सकता है। बाएं हम नाम डालते हैं और उसके नीचे ही अपना पता वगैरह लिखते हैं। तो सस्पेक्टेड कारोबारी और सरकारी खतूत में तारीख़ व पता कागज़ किस जानिब लिखा? जाहिर सी बात है, जब हम मोहतरम वगैरह लिखते हैं तो उसके नीचे ऑफिसर का नाम वगैरह भी लिखते हैं, तो ये ऊपर होता है। और उर्दू में अगर लिखेंगे तो दाहिने साइड में ही होगा, तो हम ये भी सस्पेक्टेड ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 असलम, चांदनी चौक, कुतुब मीनार, मंदरजा बाला मिसालें किस इसम की हैं? ये इसमें मारिफा की हैं, बग़ैर सोचे समझे हमें निशान लगा देना है। 79 कातिल का इसम मफ़ऊल क्या होगा? कातिल का इसम मफ़ऊल मक़तूल होगा। बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं? ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। लफ्ज़ वगैरह का मुतज़ाद क्या है? कुबरा है। ख्वाजा का मुअन्नस क्या है? खातून है। सही बात है, खातून ही होगा ना, बताइए। खानम का मुज़क्कर क्या होगा? खानम का मुज़क्कर क्या होगा? खानम का मुज़क्कर खान होगा। खानम का मुज़क्कर क्या होगा? खानम का मुज़क्कर खान होगा। क्वेश्चन नंबर 84 उर्दू ज़बान की पहली नसरी तसानीफ़ का क्या नाम है? सबरस। कुतुब मुश्तरी किसकी तसनीफ़ है? मुल्ला वजही की। सहरुल बयान क्या है? सहरुल बयान मसनवी है। गज़लों का मजमुआ भी नहीं है, मज़ियों का भी नहीं है, कसीदा भी नहीं। नज़्म की एक किस्म मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? मुसद्दस में कितने? मुसद्दस का मतलब 6 किया हुआ, इसमें मफ़ूल है। सुदुस इसका मसदर है, तो 87 इसका 6 होता है। अगर आज आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अगर आप लोग अरबी में 1 से लेकर के 10 तक की गिनती याद कर लें तो आपका ये जो अदद वाला क्वेश्चन आता है ये आपका क्लियर हो जाएगा। वाहिद, इस्नैन, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, तिस्सा। तो इस तरीके से आप लोगों का एक क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, ये आप लोगों को 10 तक के याद होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 उर्दू इमला को सहल और साइंटिफिक बनाने में अहम रोल किसका रहा है? रशीद हसन खान, गोपी चंद नारंग, अब्दुल सत्तार सिद्दीकी, नंबर 4 तीनों का। अच्छा, ये इसमें आरपीएससी ने जो सही माना है वो तीनों का माना है, अब्दुल सत्तार सिद्दीकी, गोपी चंद नारंग, रशीद हसन खान। लेकिन मैं रशीद हसन खान को मानता हूँ, गोपी चंद नारंग खैर आप लोग भी जो है डिस्कस कर लीजिए और हम आरपीएससी के मुताबिक निशान लगा देते हैं तीनों का। लेकिन ये मौजूद बहस है क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 89 खतूत निगारी एक फ़न है, इसके लिए क्या उसूल और क्या मौज़ूआत होते हैं? इनमें से एक उसूल जो अहम है बताइए। खतूत निगारी के जो उसूल थे
उसको तो मिर्ज़ा गालिब ने भी उसमें थोड़ा तब्दीली की। तो इस तरीके से बाद में और भी तब्दीली होती रहती है। तो कोई मुत्तहिदा उसूल नहीं है इसका। तो इसका सही आंसर होगा कोई उसूल नहीं है इसका। जो जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से लिखते रहिए। आप जिसको लिख रहे हैं पता नहीं कैसे वो पसंद करता हो। इमला दुरुस्त होने में किसकी पैरवी की जाए? अवाम में राय जुमला, लुगत में राय जुमला, अदीबों और नक्कादों की पैरवी, असातिज़ा के बताए जुमला। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। आगा हशर काश्मीरी का ताल्लुक़ किस चीज़ से है? किस सिनफ से है? ड्रामा से है। सही बात है। मज़मून अपनी अपनी मदद आप, सर सैयद अहमद ख़ान का मज़मून है। मीर तक़ी मीर किस सदी के शायर हैं? मीर तक़ी मीर 18वीं सदी के शायर हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है 94। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमिन का शेर है। ये मोमिन का शेर है। इसी के मुतालिक गालिब ने कहा था कि ये शेर मुझे दे दो और मेरा पूरा दीवान ले लो। उसके रुखसार देता हूँ आरज़ी मेरी ज़िंदगानी है। इस शेर के किस लफ्ज़ में इहाम की सनात है? तो आरज़ी में इहाम की सनात है। 96 क्वेश्चन नंबर 96। नमक का दरोगा। नमक का दरोगा क्या है? नमक का दरोगा क्या है? नमक का दरोगा अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 97। इनमें से फ़रहतुल्लाह बेग की तसनीफ़ कौन सी है? इसमें से फ़रहतुल्लाह बेग की तसनीफ़ कौन सी है? यार बाश। फ़रहतुल्लाह बेग की तसनीफ़ कौन सी है? यार बाश। यार बाश। क्वेश्चन नंबर 98। फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? 1799, 1800, 1801, 1802। तो ये 1800 में कायम हुआ। 1800 में कायम हुआ। अगला क्वेश्चन है 99। गुरेज़ का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? गज़ल, मरसिया, कसीदा, मरसिया, गज़ल, रुबाई। गुरेज़ का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? कसीदे से है। रात दिन गर्दिश में है सात आसमान, हो रहेगा कुछ न हो रहेगा कुछ न कुछ घबराएं क्या? तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या सही है इसमें। रात दिन पहले ही मिसरे में तज़ाद भी दिख रहा है और हुस्न तालील वजह भी कोई नज़र नहीं आती है। तलमीह का शेर कहाँ से है समझ में नहीं आ रहा। तो ये आप लोग इस पर डिस्कस कीजिए। मुकद्दमा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। क्योंकि आरपीएससी ने उसको उसमें जवाब नहीं दिया है ना, तो इस वजह से मैं आपको गलत नहीं बता सकता। क्वेश्चन नंबर 101। शेर व शायरी किस शायर के दीवान का मुकद्दमा है? मुकद्दमा शेर व शायरी किस शायर के दीवान का मुकद्दमा? तो ये हाल ही का है। इग़राक़ का ताल्लुक़ किससे है? मुबालगे से है। करबल कथा का मुसन्निफ़ कौन है? फ़ज़ली। करबल कथा का मुसन्निफ़ कौन है? फ़ज़ली। इनमें से किसका ताल्लुक़ सर से है? मोहसिनुल मुल्क का ताल्लुक़ सर सैयद तहरीक से है। लफ्ज़ मरसिया किससे मुश्तक़ है? रसा से मुश्तक़ है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, यह कौल किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। इनमें से किसकी बुनियाद मुशाबहत पर कायम है? इस्तिआरा। इस्तिआरा में हम किसी से मुशाबहत देते हैं क्योंकि उसको जैसे ज़ैद शेर है, अगर हम इस तरह से कहेंगे ज़ैद शेर है तो ये इस्तिआरा हो जाएगा शेर, और अगर इस तरीके से कहेंगे ज़ैद शेर की तरह है तो ये तशबीह हो जाएगा। सर सैयद तहरीक को और किस नाम से जाना जाता है? तो अलीगढ़ तहरीक के नाम से जाना जाता है। औद हिंदी क्या है? ख़ुतूत का मजमुआ है। इनमें से किस फ़न का ताल्लुक़ अमल से है? ड्रामे का ताल्लुक़ अमल से है। ड्रामे में सिर्फ एक्टिंग होती है ना, ये और ये उस तरीके से एक्टिंग होती है। नौ तर्ज मुरस्सा का सन तसनीफ़ क्या है? 111, 1775, 1775। इनमें से गालिब का मकतूब इलैह कौन है? इकबाल, हरगोपाल, तुफ्ता, मुंशी प्रेमचंद, मीर तक़ी मीर। तो हरगोपाल, तुफ्ता। खुदाए सुखन के लक़ब से कौन मशहूर है? 113, मीर तक़ी मीर मशहूर हैं। 114, दबिस्तान लखनऊ में आतिश के साथ किस शायर का नाम लिया जाता है? नासिक का नाम लिया जाता है दबिस्तान लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 115। मीर अनीस इब्तिदा में कौन सा तखल्लुस करते थे? हज़ीं तखल्लुस करते थे। तो दोस्तों हज़ीज़ का क्वेश्चन सही है। तहज़ीबुल अखलाक का इजरा किस सन में हुआ? 1870।
1870। तहज़ीबुल अखलाक का इजरा किस सन में हुआ? 1870। गाइस आपको याद दिला दूं कि तहज़ीबुल अखलाक का क्वेश्चन उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि तहज़ीबुल अखलाक कितनी मरतबा बंद हुआ, कितनी मरतबा चालू हुआ। तो गाइस ये 3 मरतबा जो है बंद हुआ था। हयात जावेद का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? हयात जावेद क्या है? सवाने निगारी है। रोया गमे हुसैन में यारों में इस कदर, चौथे फलक पे आए है पानी कमर कमर। ये मुबालगा है, इतना नहीं होता है, इतनी लंबी लंबी छोड़ने की नहीं होती है। नई दुनिया को सलाम के खालिक कौन है? अली सरदार जाफ़री। अली सरदार जाफ़री। अली सरदार जाफ़री। अगला क्वेश्चन है 120। मीर दर्द के वालिद का तखल्लुस क्या था? अंदलीब तखल्लुस रखते थे। इंदलीब। अंदलीब का क्या होता है? मेरे ख्याल से बुलबुल होता है शायद। क्यों साहब रूठे ही रहोगे या मनोगे भी, और अगर किसी तरह नहीं मानते तो रूठने की वजह लिखो। इस खत का मकतूब इलैह कौन है? इस खत का मकतूब इलैह मिर्ज़ा हरगोपाल तुफ्ता। ड्रामा इंद्र सभा का सन तसनीफ़ क्या है? क्वेश्चन नंबर 122। ड्रामा इंद्र सभा का सन तसनीफ़ 1852। एक क्वेश्चन नंबर 123। हिंदुस्तान में सबसे पहले ड्रामे का आगाज़ किस ज़बान में हुआ? तो संस्कृत में सबसे पहले इसका आगाज़ हुआ। अलमिया और तरबिया किस सिन्फ़ की खुसूसियात हैं? दास्तान की भी नहीं है, नावल की भी नहीं है, क्योंकि नावल में भी तो वो ज़रूरी नहीं है अलमिया ही हो, उसमें तो खुशी भी हो सकती है। ड्रामा, हाँ ड्रामे में जो है अलमिया भी होता है और तरबिया मतलब ट्रेजेडी भी होती है। अफसाना तो अफसाना कुछ ऐसा है नहीं, तो ड्रामा ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। वो सिन्फ़ जिसका हर शेर जुदागाना मतलब रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे गज़ल कहते हैं, क्योंकि जो गज़ल का हर शेर जो होता है वो एक यूनिट होता है। गज़ल का हर एक शेर यूनिट होता है। तरक्की पसंदों का पहला इजलास किस सन में हुआ? 1936 में हुआ। सभी लोग जानते हैं, अभी हम पहले पढ़ भी चुके हैं, सज्जाद ज़हीर ने किया था। पंडित अलौपीदीन किस अफसाने का किरदार है? नमक का दरोगा, ज़ाहिर सी बात है, उसी में पंडित अलौपीदीन का किरदार है। अदब बराए ज़िंदगी किसका नज़रिया है? अदब बराए ज़िंदगी तो ज़िंदगी जीने का के ऊपर सबसे ज़्यादा कौन सी तहरीक ध्यान देती थी? तरक्की पसंद तहरीक। इसको मार्क्सी तहरीक भी कहा जाता है। एहतशाम हुसैन मार्क्सी तहरीक के सबसे बड़े कौन हैं? नक्काद हैं। क्वेश्चन नंबर 129। डिप्टी नज़ीर अहमद किस कॉलेज के तालिब इल्म थे? दिल्ली कॉलेज के तालिब इल्म थे डिप्टी नज़ीर अहमद। अगला क्वेश्चन 130। गालिब किस कॉलेज में फ़ारसी पढ़ाने पर मुकर्रर हुए थे? गालिब को दिल्ली कॉलेज में गालिब को जॉब मिली थी, दिल्ली कॉलेज में मिली थी। तदरीस ज़बान के लिए दुरुस्त तरतीब लिखना है। तदरीस ज़बान के लिए दुरुस्त तरतीब लिखना है, तो इसमें कौन सी तरतीब है? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। ये भी सही गलत है। बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। तीसरा ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि सबसे पहले सुना जाएगा, सुनने के बाद ही हम बोलेंगे। बेहतरीन कम्युनिकेशन के लिए पहले सुनना ज़रूरी है, फिर उसके बाद बोलना चाहिए, फिर उसके बाद हम पढ़ना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखना सीखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जब मैं अभी ग्रुप पर इसको हल कर रहा था तो इसको चॉकलेटी क्वेश्चन के नाम से दर्ज किया था वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। पढ़ना सिखाने के तरकीबी तरीके में क्या इक़दाम करते हैं? तो इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा वो इसका सही आंसर है हरूफ से लफ्ज़ साजी की तरफ। हरूफ से जो हम धीरे धीरे छोटे छोटे हरूफ जो होंगे उनको जोड़ना सिखाएंगे, जैसे अब, रब, कब, जब, इस तरीके से, और भी आगे जाएंगे धीरे धीरे करके। हरूफ तहज्जी की तदरीस क्या सूती हरूफ तहज्जी की तदरीस क्या सूती तरीका हरूफ तहज्जी की तदरीस का सूती तरीका क्या होता है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। हरूफ तलबा को हरूफ की आवाज़ से वाकिफ़ कराना। आवाज़ का ताल्लुक ही तो सूती होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, तलबा को हरूफ की आवाज़ से वाकिफ़ कराना। तो अगला इसका जो है अगला क्वेश्चन है 134। दायरों और ख़ित्तों के ज़रिए हरूफ तहज्जी की तदरीस का तरीका क्या कहलाता है? दायरों और ख़तों के ज़रिए हरूफ तहज्जी की तदरीस का तरीका क्या कहलाता है?
तरकीबी तरीका नहीं, तहलीली तरीका नहीं, अबजदी तरीका। तो पिस्तालोजी का जो रूल है वो इसी के अकॉर्डिंग है कि दायरों और मतलब लाइनों के जरिए और ख़त को खींच करके बच्चों को सिखाया जाए। तो इसका पिस्तालोजी सही है, पिस्तालोजी सही है। अगला क्वेश्चन है 135, जुमलावारी तरीका पढ़ना सिखाने का कौन सा तरीका है? इसका जो आंसर है वो तहलीली तरीका। गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हम में से जिन लोगों ने बीटीसी, बीएड या डिप्लोमा इन टीचिंग या जिस तरह से कोई भी कोर्स किया है उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि ये जो तदरीसी निज़ाम है उसको समझने के लिए ये सब चीज़ें इस सब चीज़ों के क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिल्ली गवर्नमेंट में टीजीटी के 20 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, पेडागोजी के इस तरीके से आरपीएससी भी पूछता है, हरियाणा भी पूछता है, इस तरीके से अब उत्तर प्रदेश हायर कमीशन में भी आने लगे हैं और जीआईसी में भी आने लगे, यूपी जीआईसी में भी आने लगे हैं, यूपी पीजीटी में भी आते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको गैर मानना मत समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 136, हरूफ इल्लत के लिए किस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है? हरूफ इल्लत के लिए मुसव्वतों का इस्तेमाल होता है। 136, हाय मुख्तफ़ी का इस्तेमाल कहाँ होता है? लफ्ज़ के आखिर में होता है, ज़ाहिर सी बात है। हाय मुख्तफ़ी जो हा छुपा होता है वो मुख्तफ़ी वो आखिर में ही होता है। अगला क्वेश्चन है 138। अगला क्वेश्चन है 130, तदरीसी क़वायद के किस तरीके में इस्तिलाहें, तारीफ़ें और उसूल रटवाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इस्तिखराजी तरीका। इसका सही आंसर है इस्तिखराजी तरीका। और जो इस्तिक़राई तरीका होता है उसमें रटवाया नहीं जाता है, बल्कि हम शुरुआत से एक लेवल मेंटेन करते हैं, फिर वो बेसिक से लेकर के अलिफ बात से वगैरह जहाँ से शुरुआत करनी हो वहाँ से लेकर के फिर हम मुश्किल से मतलब सिंपल टू हार्ड की तरफ बढ़ते हैं, ये इस्तिक़राई तरीके में। 139, तरीक़े तफ़वीज़ के ज़रिए तलबा की किस सलाहियत में इजाफ़ा होता है? तो दोस्तों मैं बता दूं, तरीक़े तफ़वीज़ क्या होता है? ये प्रोजेक्ट मेथड है, तरीक़े तफ़वीज़ के ज़रिए तलबा की किस सलाहियत में इजाफ़ा होता है? इसका सही आंसर है तहरीरी और तकरीरी दोनों में इजाफ़ा होता है। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है, तहरीरी और तकरीरी दोनों। क्वेश्चन नंबर 140, असबाक की तदरीस में इतलाक़ का क्या मतलब है? नई मालूमात का मौजू इस्तेमाल करना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, नई मालूमात का मौजू इस्तेमाल करना इतलाक़ का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 141, लेक्चर का तरीक़ा तदरीस जब इमला के तरीक़े में तब्दील हो जाए तो उस तरीक़ाकार की क्या होगी? लेक्चर का तरीक़ा तदरीस जब इमला के तरीक़े में तब्दील हो जाए तो उस तरीक़ाकार की क्या होगी? ज़ाहिर सी बात है ख़राबी होगी ना, गलत मलत हो जाएगा तो ख़राबी ही होगी। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। तफ़वीज़ात का तरीक़ा किन जमातों में इस्तेमाल नहीं हो सकता है? तफ़वीज़ात का तरीक़ा इब्तदाई जमातों में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तफ़वीज़ात का मतलब प्रोजेक्ट मेथड, और प्रोजेक्ट मेथड जो होते हैं बच्चों को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि बच्चे बहुत स्वीट लर्नर होते हैं, वो सीखते हैं, तो प्रोजेक्ट कैसे हल करेंगे? इस तरीके से ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 वो वाला नहीं है, क्वेश्चन नंबर 143 है। मुताला ज़ेर निगरानी तरीक़ेकार में मुदर्रिस का रोल होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, बच्चों की इनफरादी दुश्वारियाँ दूर करे। जो ज़ेर निगरानी, ज़ाहिर सी बात है अगर हर बच्चा ज़ेर निगरानी रहेगा तो इनफरादी तौर पर ही तो दुश्वारियाँ दूर की जाएंगी। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 144, तदरीस में तमहीद की बुनियाद किस पर रखी जाती है? साबिक़ा मालूमात पर रखी जाती है। ज़ाहिर सी बात है हम में से जो लोग बीएड कर रखे हैं उन लोगों को पता होगा तदरीस में तमहीद की बुनियाद कहाँ होती है? साबिक़ा मालूमात पे। क्वेश्चन नंबर 145, दौरान तदरीस किए जाने वाले सवालात के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? क़वायद के एतबार से दुरुस्त हों,
मुख्तसर या मारूजी सवालात हों, जामे और वाज़ेह हों, ये तो तीनों सवाल सही हैं, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन, ऊपर के तीनों जवाब दुरुस्त हैं। क्वेश्चन नंबर 146, तदरीस के दौरान सवालात करने का अहम मकसद होता है। क्या मकसद होता है? तो इसका ऑप्शन सही है तीसरा, तदरीस में तलबा की ज़हनी फ़ाली को समझा जाए। तदरीस में तलबा की ज़हनी फ़ाली मतलब वो मेंटली एक्टिव है कि नहीं, सिर्फ फिज़िकली वहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों ये हमारे हुए आज के 150। अभी 4 क्वेश्चन बाकी हैं, सॉरी। तो अगला क्वेश्चन है 147, नस्र की तदरीस का मकसद होता है। नस्र की तदरीस का मकसद होता है लिसानी महारतों का उसूल, तलबा की मालूमात में इजाफ़ा। तो ज़ाहिर सी बात है दोनों ऑप्शन सही हैं, तो तीसरा ऑप्शन होगा। एक और दोनों दुरुस्त हैं, मतलब तीसरा लिसानी महारतों का हुसूल और तलबा की मालूमात में इजाफ़ा। तदरीस नज़्म का बुनियादी मकसद क्या है? अगला क्वेश्चन है 148, तदरीस नज़्म का बुनियादी मकसद क्या होता है? तदरीस नज़्म का बुनियादी मकसद होता है नज़्म में पेश ख़यालात और एहसासात से महफूज होना। इसका पहला ऑप्शन सही है। नज़्म की बावाज़ बुलंद ख़वानी भी, ये भी मकसद नहीं है। नज़्म की लफ्ज़ी और तरकीबी मुश्किलात के हल के नज़्म में, बिल्कुल भी नहीं। नज़्म के सिर्फ़ अखलाकी पहलू को तलाश करना, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, मुंदरजा ज़ैल में किसका ताल्लुक़ बसरी तौज़ीहात से है? रेडियो, बिल्कुल भी नहीं। बसरी कहाँ है? ये तो समई है, टेप रिकॉर्डर समई है, लिंगोफ़ोन समई है, टेलीविज़न, ये समई और बसरी दोनों है। मकतूब इलैह किसे कहते हैं? जिसको ख़त लिखा जाए, इसका चौथा ऑप्शन सही है। तो गाइस ये थे आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम, जो अभी हमने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। ये 2013 का पेपर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पेपर गौर से सुना होगा और हल करने की कोशिश की होगी। और अगर आप लोग को लगता है कि कुछ क्वेश्चन गलत हैं, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने जो भी आपके रिकमेंडेशंस और मशवरे तजावीज़ हैं, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपसे। थैंक यू।